अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तलाक मदनिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी, जब तलाक दो तुम औरतों को तो तलाक दो तुम उन्हें इस तरह कि वो इद्दत शुरू कर सकें, और ठीक ठीक शुमार करो इद्दत के ज़माने का, और डरो अल्लाह से जो तुम्हारा रब है, और ना निकालो तुम उन्हें उनके घरों से, और ना वो खुद निकलें इल्लाह के ये इत्तकाब करें वो किसी खुली बदकारी का। और ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदें हैं, और जो तिजावत करेगा अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद से तो वो दर हकीकत वो जुल्म करेगा अपनी ही जान पर। नहीं जानते तुम शायद कि अल्लाह पैदा कर दे उसके बाद भी मुवाफ़क़त की कोई सूरत। फिर जब वो पहुँच जाए अपनी इद्दत के ख़ात्मे पर, फिर रोक लो उन्हें भले तरीके से या जुदा कर दो उन्हें भले तरीके से, और गवाह बना लो दो आदिल अशख़ास को अपनों में से। और ए मुसलमानों, ठीक ठीक दो गवाही अल्लाह के लिए। ये है वो नसीहत जो की जा रही है हर उस शख्स को जो रखता है ईमान अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर। और जो शख्स डरता रहेगा अल्लाह से, पैदा कर देगा अल्लाह उसके लिए निकलने की कोई राह, और रिज़्क़ देगा उसे ऐसे तरीके से जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। और जो भरोसा करे अल्लाह पर सो वो उसके लिए काफ़ी है। बिलाशुबा अल्लाह पूरा करके रहता है अपना इरादा। बेशक मुकर्रर कर रखी हैं अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर। और तुम्हारी औरतें जो मायूस हो चुकी हों हैज़ आने से, अगर उनकी इद्दत की तयन में तुम्हें किसी किस्म का शुबा लाहक हो जाए तो उनकी इद्दत 3 माह है, और उनकी भी जिनको अभी हैज़ आया ही ना हो। और हामला औरतें, उनकी इद्दत ये है कि बच्चा जन्म लें। और जो शख्स डरे अल्लाह से पैदा कर देता है वो उसके लिए उसके मामले में आसानी। ये अल्लाह का हुक्म है जो नाजिल फरमा रहा है वो तुम्हारी तरफ। और जो डरेगा अल्लाह से तो वो दूर कर देगा उससे उसकी बुराइयों को, और अता फरमाएगा उसको बड़ा अजर। रखो तुम उन मुतलका औरतों को उसी जगह जहाँ तुम खुद रहते हो, जैसी जगह तुम्हें मयस्सर हो, और ना सताओ तुम तंग करने के लिए उन्हें। और अगर हो वो हामला तो खर्च करते रहो तुम उन पर यहाँ तक कि उनके यहाँ बच्चा हो जाए। फिर अगर वो दूध पिलाएं तुम्हारे लिए बच्चे को तो दो तुम उन्हें उनकी उजरत, और उजरत का मामला तय करो मशवरे से आपस में भले तरीके से। और अगर तुमने एक दूसरे को तंग किया तो दूध पिलाए उसकी खातिर दूसरी औरत, और चाहे कि खर्च करे खुशहाल शख्स अपनी गुंजाइश के मुताबिक। और जिस शख्स को कम दिया गया हो रिज़्क़ तो वो खर्च करे उसमें से जो दिया हो उसे अल्लाह ने। नहीं ज़िम्मेदारी का बोझ डालता अल्लाह किसी जान पर मगर इस कदर जितना उसने दिया है उसे। उम्मीद है कि अल्लाह अता फरमा दे तंगी के बाद फराखी। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने सरकशी की अपने रब और उसके रसूलों के अहकाम से, तो मुहासबा किया हमने उसका सख्त तरीन मुहासबा, और सज़ा दी उन्हें बदतरीन सज़ा। सो चखी उन्होंने सज़ा अपने किए की, और हुआ अंजाम उनके मामले का बदतरीन घाटा। मुहैया कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए आखिरत में सख्त तरीन अजाब। सो डरते रहो अल्लाह से ए अक्ल वालो जो ईमान लाए हो। यकीनन अल्लाह ने नाजिल कर दी है तुम्हारी तरफ एक नसीहत, और भेजा है एक ऐसा रसूल जो पढ़कर सुनाता है तुम्हें अल्लाह की आयत जो साफ साफ हिदायत देने वाली हैं, ताकि निकाले अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और किया उन्होंने नेक अमल तारीकियों से रोशनी की तरफ। और जो ईमान लाएगा अल्लाह पर और करेगा नेक अमल, दाखिल करेगा उसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में कि बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो उनमें हमेशा हमेशा। बेहतरीन रखा है अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए रिज़्क़। अल्लाह वो हस्ती है जिसने पैदा फरमाए 7 आसमान, और ज़मीन की किस्म से भी उन्हीं की मानिंद नाजिल होता रहता है। उसका हुक्म उनके दरमियान ये तुम्हें बताई जा रही है ताकि जान लो तुम कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और बिलाशुबा अल्लाह ने अहता कर रखा है हर चीज़ का अपने इल्म से। बेशक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वाशाती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु इमामन व नूरन व हुदन व रहमत। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़िक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह दूर फरमा हमारी परेशानी, मेरी वालिदा मोहतरमा की परेशानी, तमाम लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी परेशानी उनकी कब्रों में। या अल्लाह रहम फरमा हम पर, मेरी वालिदा मोहतरमा पर, तमाम रिश्तेदारों पर, मेरे साज़े कराम पर जो इस दुनिया में नहीं है, कुरान अज़ीम की बरकत से। और बना दे कुरान को तू हम सब के लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। या अल्लाह याद दिला दे तू हम सब को कुरान में से जो हम भूल गए हैं, और सिखा दे तू हमें उसमें से जो हम नहीं जानते, और नसीब फरमा तू हमें उसकी तिलावत रात के वक्त दिन के वक्त, और बना तो उसको हमारे लिए हुज्जत। ए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन मेरी तमाम फैमिली के जितने भी अफराद हैं उन सब को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी तीनों बेटियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा।
یا الہی تمام مسلمانوں کو بخش دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قبر تک جاتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ تمام پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا الہی تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رزاق ہے، یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ہدایت دے، یا اللہ، یا اللہ حق نہ حق سے بچانا ہے، یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، یا اللہ میرے بچوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔